अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस पे। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्री मतलब बिफोर, फिक्सेस मीन किसी भी यूनिट से पहले। सो प्रीफिक्सेस मीन ऐसे अल्फाज या हरूफ होते हैं जो कि ऐसे यूनिट के शुरू में अजाफी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत बड़ी या छोटी रकमों को के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को प्रीफिक्सेस की सूरत में हम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये रकम 20,000 ग्राम। इसको मैं अगर मल्टीपल करूं किससे, 1000 से, सॉरी डिवाइड करूं, तो ये कितना बन जाएगा 20 किलोग्राम। ये किलो में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है। सो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ ऑफ पावर 3, यानी 10 मल्टीपल की सूरत में हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई या 10 रेज़ ऑफ पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के और ग्राम। ये हमारे पास क्या होगा, ऐसे यूनिट, और ये हमारे पास ऐसा प्रीफिक्स होगा। सो कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो हमारे पास आगे नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। सो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास मिली, माइक्रो, मेगा, सेंटी, इनको हम आगे यूज करते हैं। सो मिली की तरह होता है हमारे पास 10 की पावर -2, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, मेगा होता है 10 की पावर 6, सेंटी 10 की पावर -3, जबकि किलो हमारे पास होता है, ये होता है 10 की पावर 3। सो हमारे पास आपकी बुक में टेबल दिया गया है 1.3, उसमें आप देख सकते हैं कि टेरा, पीटा, पिको, नैनो, उनकी जो मल्टीपल्स है वो दिए गए आगे, और उनकी सिंबल भी दिए गए। उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि वो एज MCQs भी पूछ लेते हैं, एज MCQs। और नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर उनमें एज न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसे दी होती हैं, जैसे कि 10 की 10 नैनोमीटर। अब ये नैनो का मल्टीपल कितना है, 10 × 10 की पावर -9 मीटर। सो कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं। सो अगर ये मल्टीपल जो होते हैं, ये आगे हम साइंटिफिक नोटेशन में इनको डिटेल से स्टडी करेंगे कि इन मल्टीपल्स को किस तरह हम यूज करते हैं और क्या कहते हैं इनको हम आगे हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन, उसमें हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन को देखते हैं कि ये क्या है। साइंस या फिजिक्स, इसमें हमें अक्सर बहुत बड़ी रकमें या छोटे अदाद से वास्ता पड़ता है, जिनको हम साइंटिफिक तरीका इख्तियार करके बहुत सिंपल अल्फाज में लिख देते हैं। सिंपल वर्ड में या सिंपल क्वांटिटी हमारे पास होती है, उनमें लिख देते हैं। सो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? अदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि हमारे पास जमीन और चांद का जो डिस्टेंस है वो हम जानते हैं कि 3,384,000 मीटर, कुछ इतना डिस्टेंस है जमीन और चांद का डिस्टेंस। जमीन और चांद के दरमियान इतना डिस्टेंस है। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से हमने काउंट करने हैं पॉइंट्स, यहाँ से हमने पॉइंट लेना है। सो इस सिफर को 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ तक।
हमने नॉन जीरो नंबर से एक पॉइंट शालिया पहले लेना है कुछ इस तरह। सो हम इसको लिख सकते हैं 3.0 मल्टीप्लाई, ये जीरो लगा लें ना लगाएं आपकी मर्जी, लगा भी लें तो कोई बात नहीं, ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। सो अब यहाँ पर जीरो ही लगाएंगे। अगर ये सारे जीरो ही होते, ये ना होते तो फिर हम जीरो लगाते। अगर ये दो इनसे हमारे पास नॉन जीरो दिए गए हैं तो हम इनको यूज करेंगे। 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ ऑफ पावर कितने 2 4 6 और 8 मीटर। सो जमीन और चांद के दरमियान की डिस्टेंस को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। सो अगर मेरे पास कोई रकम है 62590, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखा जा सकता है मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। चलिए इस तरह लिख सकता हूँ एक शरीर लगाकर 6259 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 1। इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इशारे को यहाँ पर लिख जाऊँ तो 625.92 मल्टीप्लाई 10 रेज़ ऑफ पावर 2। इसी तरह यहाँ पर लेकर जाएं तो इस तरह लिखा जा सकता है 62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ ऑफ पावर 62 आगे जो 592 मल्टीप्लाई 10 रेज़ ऑफ पावर कितने 3 तो 3 लगा दें। तो नेक्स्ट तरीका वो इस तरह शारियों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं 6.2592 10 रेज़ ऑफ पावर 4। तो हम इन 4 तरीकों से यानी शारियों को आगे मूव करवा सकते हैं। सबसे जो सूटेबल हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या होगा, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, साइंटिफिक फॉर्म ये होगी, यानी नॉन जीरो नंबर से पहले पॉइंट लगाना जरूरी है। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास सही साबित नहीं होंगे, ये है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारे पास नॉन जीरो नंबर से पहले पॉइंट लगाना जरूरी होगा, यानी नॉन नंबर जीरो के बाद पॉइंट लगाना जरूरी है, ना कि हमारे पास टेंस के बाद आएगा। ये पॉइंट हमने वहां पर लगाना होता है 1 और टेंस के दरमियान। 1 क्या है, यानी जो पहली रकमें होती हैं, मैं ये भी आपको बता, ये हमारे पास होते हैं 1s, ये होते हैं 10s, ये होते हैं 100 नहीं, क्योंकि अगर हम वो बेसिक से स्टार्ट करें तो वो मैं अभी नहीं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं बस इतना ही समझाऊंगा। पॉइंट से हमने स्टार्ट करना होता है, कहां से, नॉन जीरो नंबर के बाद, यानी ये इसको 1s कहेंगे। आप सिर्फ इतना ही याद कर लें कि जो हमारे पास पहले रकम आ जाएगी उसके बाद हमने फौरन इशारिया लगाना है और जितनी रकम है उनको काउंट करना और मल्टीपल की सूरत में उनको लिख देना है। सो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे पास है जी 5, कुछ इस तरह भी हो सकते 0.00092 मीटर। सो इनको मैंने इस तरह लिखना है मल्टीपल की सूरत में, यहां से शुरू करना 1 2 3 92 मल्टीप्लाई 10 रेज़ ऑफ पावर इतना। अगर नेगेटिव की तरह यानी लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे तो नेगेटिव में पावर आएगी, अगर यहां से स्टार्ट करें यानी राइट साइड से गिनना स्टार्ट करें तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। ये भी इसमें देखना होता है आपने, ये तो नेगेटिव में आ गया, अगर पॉजिटिव में आ जाए कुछ इस तरह मैं रकम लिखता हूं सो अगर हम इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 2.5 मल्टीप्लाई 7 10 रेज़ ऑफ पावर 7, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से
गिनना स्टार्ट किया, क्योंकि इसकी सिफरें जो है लेफ्ट साइड से काउंट हो रही। सो ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन, एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास, यानी हमारे पास ये एज आ एमसीक्यूज है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एज आ हमारे पास इसके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन होते हैं, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एज आ एमसीक्यूज इनके बारे में पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आई हो या कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं इसको दोबारा इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब मारें और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलिएगा।